बिहार में पहले चरण का वोटिंग होने जा रही है और उससे ठीक पहले बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। सेटबैक नहीं, करारा झटका कहिए। भयंकर तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब जनता को आखिरी वक्त में बिना प्रचार के कैसे समझाएं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, कैसे क्या किया जाए। क्योंकि इस बार जो खुलासा हुआ है ना, उसने बता दिया कि कैसे खेला करती है बीजेपी। हरियाणा वाले हाइड्रोजन बम का बड़ा इंतजार कर रहे थे ना बीजेपी वाले। बीच में एक और खुलासा किया था तो कहा फुस्सी बम्बे, ये बम्बे, ऐसे कर रहे थे ना। अब आपको दिखाने जा रहा हूं। यकीन मानिए कि अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इसको देखने के बाद चुनाव आयोग खुद का उनका गला सूख गया होगा कि कैसे अपने आका का अब पक्ष रख पाएंगे। चुनाव आयोग के जो पूरी की पूरी साख पर पट्टा लगा है उसे कैसे धुल पाएंगे। क्या नई राजेश खन्ना की फिल्म देखकर वो डायलॉग देने आएंगे? क्योंकि आज जो किया उसने वाकई बीजेपी को अंदर तक हिला कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक बड़ा खुलासा। यह देखिए, कुल मिलाकर 27,779, यानी मात्र अगर देखा जाए तो 22,779, मैं चाहूंगा 22,779, यानी तकरीबन अगर इसे देखूं तो 23,000 वोटों से सत्ता से बाहर रह गई कांग्रेस। 23,000 वोट, आप समझ सकते हैं। यह नहीं कह रहा हूं एक प्रत्याशी का, 23,000 वोट से सत्ता से बाहर थी। क्या कहा, बस वोट आने बाकी रह गए थे, उसके बाद सत्ता में होती कांग्रेस। लेकिन ये खेल कैसे हुआ? कांग्रेस हरियाणा में नतीजों में सिर्फ 22,779 वोटों से चुनाव हारी, राहुल गांधी ने दावा कर दिया है। दावा देखिए, 25 लाख वोट चोरी हुए हैं हरियाणा में। और अंदाजा लगाइए फिर जीत का आंकड़ा कांग्रेस का क्या रहता। लेकिन यह खेल क्या खुद बीजेपी ने खेला था या फिर इसमें साझेदार कुछ संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी थे? वो भी दिखाऊंगा। इसमें बताया डुप्लीकेट वोटर्स कितने हैं, 5,21,619। इनवैलिड एड्रेस वाले कितने, 93,174। बल्क वोटर्स जो डाले गए वो क्या है, 19,26,351। ये सारा का सारा निकल कर आया। ये कहां का है, 25 लाख से ज्यादा ऐसे वोट है जो चोरी हुए, वो राहुल गांधी ने दावा किया है। ये दावे के बीच देखिए, हरियाणा में 8 में से 1 वोटर फेक था। 8 वोटर थे, 8 वोटर में से 1 वोटर फेक बता रहे हैं राहुल गांधी अपने आप में दावा। अभी आप देखिए, ये तो सिर्फ कहानी मैंने आपको समझाई क्या हुआ। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर है, जिनमें से वोट चोरी हो गई 25 लाख की। और कैसे फर्जी वोट पड़े हैं, जिसे देखकर यकीन मानकर चलिए आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पहले सुनिए ये क्या कह रहा है राहुल गांधी। एक लड़की का चेहरा पीछे है और क्या कह रहा है उसके बारे में सुनिए। कहां की लगती हैं? एनीबॉडी? गोवा, महाराष्ट्र, नॉर्थ, is she from Haryana? You sure? You absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. ये देखिए, And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. आप अंदाजा लगाइए, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को, भाजपा को बेनकाब कर दिया। एक लड़की की तस्वीरों देखिए, सबके भी निकाल के दिखा दिए नाम। अब कहिए चुनाव क्या कहेगा, क्या चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा दें? क्या कर रहे थे सोचिए। इस देश का सबसे ज्यादा पद को धूमिल करने वाला कोई चुनाव आयुक्त हुआ है तो कौन सा हुआ, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कौन है लड़की जो कभी सीमा, कभी सरस्वती, कभी विमला, कभी स्वीटी बनकर वोट डालती है। 22 वोट अकेले इसके नाम पर पड़े अलग अलग 10 बूथों पर, 22 वोट। और इस तरीके से वोट चोरी के सारे आंकड़े पार कर दिए, धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये हमारे देश को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग नियुक्त हुए हैं। और क्या बीजेपी करती है, किसी छिपा नहीं है। ब्राजीलियन मॉडल है, हरियाणा चुनाव में 22 बूथों पर वोट की थी। ब्राजीलियन मॉडल ने सीमा, स्वीटी, विमला बनकर अलग अलग बूथों पर वोट किया था। यह तस्वीर भी निकलकर सामने आती है कि कैसे किया। अगला देखिए, राहुल बोले हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल, इसने 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला और इस तरह राज्य में 25 लाख वोट चोरी हुए। क्या कोई इस बात के लिए अब आगे आएगा?
बताएगा। इनके लिए भी बता दीजिए कि ब्राजील में इनको जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए अलग अलग बूथों पर रहकर चुनाव के दौरान में कभी इधर कूदी, कभी उधर कूदी, उधर कूद गई, क्योंकि भैया 0-0 जिसका नंबर होता है चुनाव आयोग के मुताबिक इसलिए 0-0 होता है क्योंकि वो उनका घर रहने के लिए नहीं होता है। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट उस आदमी ने दिया। ऐसे चुनाव आयुक्त की वाकई देश को बहुत पहले जरूरत थी। कम से कम कांग्रेस के वक्त में होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री भी ना बन पाते शायद, अगर ऐसे चुनाव आयुक्त होते तो। अंदाजा लगा सकते हैं आप। ये सब कठोर शब्दों में कहने का मन नहीं है, लेकिन यकीन मानकर चलिए, थोड़ी सी भी शर्म रखनी चाहिए। जिस संवैधानिक पद पर बैठकर जो जिम्मेदारी दी गई और जिसके एवज में मुफ्त में नहीं कर रहे, कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हो, उसके एवज में मोटी सैलरी उठाते हैं चुनाव आयुक्त, गाड़ी बंगला सुरक्षा सब मिलती है, और वही आदमी उसी देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का एक वाहक बन जाए तो क्या होगा। आगे देखिए खबर। राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया, देखिए ये वाला। सरकार नरेंद्र मोदी की बनी, देखती जाइए पूरी प्रेस वार्ता कांग्रेस के। तो ये बता रहे हैं, देखिए संदीप सिंह राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रही है, एक के बाद एक चीजें समझाई जा रही हैं कि कैसे वोट चोरी की गई। पहली बार हरियाणा के इतिहास में पोस्टल बैलेट के नतीजे फाइनल नतीजों से अलग रहे। अभी हम डाटा के साथ साबित करेंगे कैसे वोट चोरी हुई, उन्होंने बताया है। ये पूरा का पूरा देखिए, कांग्रेस 73 और 17 पर बीजेपी, ये कुछ इस तरह के हालात थे बैलेट पेपर में। लेकिन हुआ क्या, प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा में बन जाती है और शर्म नहीं आती चुनाव कराने वालों को भी कि ऐसा चुनाव कराया गया है। अब जरा सुनिए। तो राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे थे उस वक्त का है। ये गुरप्रीत गैरीवालिया भी लिखते हैं, लो अंधभक्तों हाइड्रोजन बम फोड़ दिया राहुल गांधी ने हरियाणा वाला, कैसे 25 लाख वोटों की चोरी हुई। अभी तो एक ही मसला उठा है, मसला सिर्फ एक लड़की का जिसके अलग अलग चेहरे। अब ये देश का चुनाव आयोग तो बताएंगे, कैलकुलेशन करके रखिए, तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन करिएगा। ये अलग अलग 22 वोट कैसे डाल सकती है 10 बूथों पर जाकर। क्या ये उसी दिन किराए पर मकान बदल रही थी अलग अलग बूथों पर? क्यों, क्या कहोगे? क्या ब्राजील ने इनको वहां से फेंक दिया था, बाहर निकाल दिया था और उसके बाद यहां किया गया? ये चेहरा किसी से मिलता जुलता है क्या? कहानियां बताओगे, कहा जाता है कि 7 लोगों के चेहरे दुनिया में मिलते जुलते होते, तो वाली कहानी थ्योरी सुनाओगे और सारे के सारे हरियाणा में थे। आप सोचिए इस देश के चुनाव आयुक्त की कहानी अब क्या निकल कर आएगी, वो क्या बताते हैं। इसमें भी देखिए, चुनाव आयुक्त कहते हैं जिनके घर नहीं उनके घर के एड्रेस में हाउस नंबर 0 होता है, लेकिन हमने बड़ी संख्या में ऐसे वोटर देखे जिनके घर थे लेकिन हाउस नंबर 0 लिखा हुआ था। चुनाव आयुक्त को तो भरोसा खत्म ही हो गया है। सोचिए, जिस देश की जनता चुनाव आयोग पर अगर भरोसा नहीं करती तो लोकतंत्र के दुहाई देने वाले भी होने साबित होते हैं, और वही कुछ हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयुक्त को फर्क कहां पड़ता है। जाते जाते खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि घर भूमिहीनों लोगों के घर के आगे पता में 0 लिखा जाता है। राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि हरियाणा में 0 लिखा वोटर कार्ड जिसका अपना बड़ा घर भी है। अब अगली बार राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग के जवाब देने की है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ दिखाया। आयोग को भी कसम खाओ तब बोलेंगे जैसी बात से निकलकर सामने आकर स्पष्ट पॉइंट पर बात रखनी चाहिए, सोर्स से नहीं। नमस्कार।